नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और विधायक संजय पाठक पहुंचे उमरिया हवाई पट्टी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल की माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। दमोह के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पथरिया विधायक के पति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। रामबाई की बड़ी मुश्किलें। सिंगरौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने कार्रवाई कर यूपी से एमपी लाई गई धान की 600 बोरियों के साथ ट्रक को किया जब्त। शाहपुर में धड़ल्ले से सरेआम बिक रहा है गांजा। पुलिस की कार्रवाई से नाखुश नगर वासियों ने निकाली रैली। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। डिडौरी के शहपुरा बाजार में कोटेदारों की असलियत आई सामने। गरीबों से निवाला छीनकर दुकानों पर उचित दाम में बेचते हैं गेहूं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के साथ उमरिया की हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मीडिया को बताया है कि नगरीय निकाय चुनाव में उम्र का कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन 10 सालों के लिए युवाओं को मौका देकर भाजपा को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, जिसके बाद वो कटनी रवाना हो गए। कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव के चाहे वो निर्णय की प्रक्रिया हो और किसी भी स्थिति में वो अपने जो तय चीज़ें हैं उसके आधार पर प्रत्याशी चयन और बाकी सब चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में तैयारी के साथ मैदान में 24 घंटे काम करते हैं। कोई केवल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 24 ओवर 365 दिन एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जनता के बीच में समाज सेवा से लेकर के हमेशा वो काम में रहते हैं। इसलिए चुनावी हमारा एक कार्यक्रम है। नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां। खबर दमोह के हटा से, जहां पर बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पथरिया विधायक रामबाई सिंह के पति का नाम सामने है। बता दें कि विधायक के पति गोविंद सिंह परिहार के खिलाफ अपर सत्र न्यायालय हटा ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिस पर रामबाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैं न्यायालय के आदेश का पालन करती हूँ। साथ ही उन्होंने संजय दत्त की फिल्म सड़क के गीत के कड़वाहट बोल कहते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि मेरे पीछे जितनी राजनीतिक शक्तियां लगी हैं, उनके खिलाफ कभी हमें भी मौका मिलेगा। अब देखिए, ऐसा है कि जब जब लोगों ने हमें घेरा है और जब जब हम लोगों को बिल्कुल गाड़ने की सोचते हैं, तब उसके बाद हम उससे भी ज़्यादा पावरफुल होके उभरते हैं और ईश्वर और न्याय पे भरोसा है। एक न एक दरवाजे खोल के हमेशा रखते हैं और मुझे अपने ईमानदारी, सच्चाई, न्याय पे भरोसा है कि मैं भी मौका मिला है। कहावत तो आपने सुनी है, जब जब प्यार पे पहरा पड़ा है, जब जब प्यार और गहरा हुआ है, तो वही हमारे साथ है कि जो भी हमारे इस केस में बिना के कोई लेन देन के ज़बरदस्ती का सपोर्ट कर रहा है, ज़बरदस्ती का विरोध करवा रहा है, ज़बरदस्ती का इसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो उन्हें भी आगे ईश्वर सद्बुद्धि दे और अब देखेंगे कि ईश्वर क्या रचना रचता। पथरिया विधायक के पति गोविंद सिंह मामले से बाहर चल रहे थे और उनके विरुद्ध विचार नहीं चल रहा था। इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन पर कि इनके लिए आरोपी बनाया जाए, माननीय न्यायालय ने विचारण करते हुए और विचार के उपरांत गोविंद सिंह के लिए आरोपी बनाया है। आरोपी बनाने के साथ साथ उनके द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गोविंद सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं व उनको गिरफ्तार करने क्षेत्रीय विधायक राहुल सिंह लोधी खरगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेला ग्राउंड पहुंचकर शिल्प महोत्सव मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ भी किया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि खरगापुर में शिल्प महोत्सव मेला आयोजित होने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और उन्हें सस्ते दामों में सामान भी मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बता सकते हैं और उनके सारे काम मैं करूंगा। मैं जनता का विधायक हूं, हमेशा जनता के बीच रहूंगा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था लोगों को, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप लखनऊ के हैं, इन लोग लखनऊ से आए हैं, तो हमने बोला कि हमारे खरगापुर में भी लगाया जाए।
तो इनको परमिशन दिला के आज शुभारंभ हो गया और ट्रेन जब तक ठंडी हो तक और उसके आगे तक लगा रहेगा और लोगों को बहुत राहत रहेगी क्योंकि सस्ते दामों में उनको अच्छे कपड़े की अच्छे। बॉम्बे में जो हॉस्पिटल है वो है चैरिटी हॉस्पिटल, तो जब तक उसमें डोनर नहीं मिलेगा, जैसे क्या है उसको राहुल अहिरवार को असली हाथ लगने हैं, जो व्यक्ति मरते समय हाथ डोनेट करेंगे, वो जो अंगदान करेंगे उसके हाथ लगेंगे उसको, तो उसी समय जैसे हॉस्पिटल में आएगा और अंगदान का उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो तुरंत लगना है, तो वो उसमें समय लगेगा। जब मान लो 2 दिन में आ सकता है, 1 महीने में आ सकता है, 2 महीने में, पैसे डल गए हैं तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दूसरे दिन भी दतिया प्रवास पर रहे और निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी बीच वो गहोई वाटिका में महिला बाल विकास के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां महिला बाल विकास कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए वहां मौजूद कन्याओं की पूजा की। जिसके बाद पूरे स्वागत सत्कार के बाद मंच पर पहुंचकर सभी को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने बच्चों को कुछ चेक भी वितरित किए। मंत्री चाहे संतरी चाहे इंस्पेक्टर आए चाहे कलेक्टर, पहले कन्या का पूजन होगा तब सरकारी कार्यक्रम सुनिए। देश के अंदर अकेला प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश, तो इसलिए आपके सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए सरकार काम कर रही है। नारी शक्ति का उदय हो, क्योंकि कहावत है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है देवताओं का। सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां जिले के चितरंगी एसडीएम नीलेश शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने यूपी से एमपी लाई गई धान को जब्त किया। दरअसल यूपी से समर्थन मूल्य पर बिकने के लिए एक ट्रक में लोड 600 बोरी यानी कि 240 क्विंटल धान एमपी लाई गई थी, जिसको पुलिस ने एक ट्रक के साथ जब्त कर लिया है। वहीं चितरंगी पुलिस से पूछताछ में पता चला है कि मुखबिर से सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गश्त के दौरान एक ट्रक पकड़ा गया जिसका नंबर यूपी 6480 9337 है, जिसमें 600 बोरी धान लदी पाई है और उसको कागज देखा गया तो उत्तर प्रदेश का कागज बिल्टी मिली है, जो पिपरवान थाना चितरंगी के अंतर्गत जिला सिंगरौली में बेचने के लिए लाया जा रहा था, जो अवैधानिक है, जिसमें राजस्व विभाग से मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। खबर श्योपुर जिले से है, जहां पर इन दिनों नशे का कारोबार जोरों से चल रहा है और शहर में गांजा धड़ल्ले से सरेआम बिक रहा है, लेकिन पुलिस इन नशे के कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसको लेकर शहर के लोगों ने पुलिस का लापरवाही बरतने पर और नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रैली निकाली, जो कि पुराने बस स्टैंड से लेकर गणेश मंदिर तक पहुंची। जिसके बाद भगवान गणेश के आगे पूरा ज्ञापन पड़ा, जिसमें पुलिस पर नशे के कारोबारियों से मोटी रकम लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया गया है। जिसके बाद ये ज्ञापन श्योपुर तहसीलदार को सौंपा गया। ये नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। बहुत बार हमने आवेदन दिया है कलेक्टर को, जिला प्रशासन को, इसके लिए चलाओ कि इसको बंद किया जाए नशे को, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। तो आज हमने गणेश जी को आवेदन लगाया है कि भगवान सुनेगा। ये नशा हमारी भावी पीढ़ी को खोखला कर रहा है, इससे काफ़ी घर बर्बाद हो रहे हैं। उनके छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो अपना कैरियर बनाने की उम्र में नशा कर रहे हैं, उससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। राजगढ़ जिले में अपराध और मादक पदार्थ मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन अधीक्षक ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कार्रवाई कर एक ट्रक को जब्त भी किया, जिसमें से 480 पेटी अवैध शराब, जो कि लगभग 4147 लीटर है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही 20 प्लास्टिक के कट्टे भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 47,33,800 रुपए बताई जा रही है। और इस क्रम में जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के साथ कण्वास थाना प्रभारी और बोडा थाना प्रभारी का भी योगदान रहा। साथ ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर राजकुमार शर्मा और क्लीनर जितेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे अनुभाग में कण्वास थाना प्रभारी द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई। कल मध्य रात्रि की ये घटना है। हमें मुखबिर द्वारा ये सूचना, हमारा मुखबिर द्वारा ये बताया गया था कि फलाना व्यक्ति या जो लोग बैठते हैं ये संबंधित ट्रक पूरे शराब को लेकर आ रहा है।
तो उसको रोककर हमने चेकिंग पॉइंट लगाया और जब ये पुख्ता हो गया कि ये वही ट्रक है जिसमें ये शराब है, तो हमने जो थाना प्रभारी हैं हमारे संगठन का, तो उनके द्वारा संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की। उसमें एक ड्राइवर है राम कुमार शर्मा, उसने अपना नाम बताया, और उसका एक क्लीनर था जितेंद्र कुशवाहा, निवासी जालौन। तो इनके विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध किया है 34(2) का। खबर भगवानपुरा से आ रही है, जहां पर धूलकोट में रविवार को भगवान श्री राम मंदिर निर्माण रैली निकाली गई थी, जिसको लेकर एक भव्य जागरण भी किया गया, जिसमें भगवान राम की एक झांकी ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। साथ ही ये झांकी पूरे नगर में घुमाई गई, जिसका स्वागत फूलों की बारिश के साथ किया गया। वहीं भगवानपुर नगर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ये रैली राम जन्म भूमि के खंड संयोजक क्रांति राठौड़ के साथ कई संयोजकों की अगुवाई में निकाली गई। साथ ही इस रैली में हिंदू संगठन के पदाधिकारी और भगवानपुर के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मामला डिडौरी जिले के शहपुरा बाजार का है, जहां पर गरीबों की थाली से निवाला छीनकर कोटे का राशन देने वाले दुकानों पर उचित मूल्य में गेहूं बेचने का काम कर रहे हैं। दरअसल एक मुखबिर की सूचना पर शहपुरा पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां एक कोटेदार वाहन चालक सत्येंद्र झारिया और सेल्समैन हर प्रसाद झारिया को गिरफ्तार किया गया है, जिनको बाजार में बोलेरो पिकअप वाहन से गेहूं बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से तकरीबन 7 क्विंटल गेहूं बरामद कर वाहन को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बड़खेरा जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, सोसाइटी है जो समूह द्वारा जो चलाई जा रही है, वहाँ का जो सेल्समैन हरप्रसाद झारिया, उसके द्वारा जो है शासकीय उचित मूल्य का जो राशन था जो हितग्राहियों को जाना था, उसने वहाँ से निकाल करके उसको बाज़ार में बेच करके अवैध रूप से धनार्जन करने के लिए सत्येंद्र झारिया की पिकअप में वहाँ से 14 कट्टे गेहूँ लोड कराया और उसे पूरा बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। जैसे ही मुखबिर की हमको सूचना हुई, तत्काल हमने वहाँ पर दबिश दी। खाद्यान्न अधिकारी को बुलाया हमने वहाँ पर, पूछताछ के दौरान क्लियर हुआ कि भरद्वारा के नाम से वहाँ से इन्होंने सोसाइटी से निकाला और यहाँ पर लाके व्यापारी को अवैध रूप से बेचना चाह रहे थे वो। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।